माहौल ऐसा नहीं कि सिर्फ होली और रमज़ान की वजह से बढ़ा है। आप पहले से ही देखिए जो माहौल है, हालांकि एक बात अभी आपने पहले कही, मैं एक बात बता दूं आपको, ये ढकने की जो प्रक्रिया है ये पहली बार नहीं हुई है, बहुत पहले से होती रही है। तब इसे एक सहज रूप में माना जाता था कि इसलिए है, तब इसको कोई इस तरह से नहीं देखता था कि किसी धर्म को नीचा दिखाने या किसी धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। और हम लोग बचपन से ये चीज़ें देखते रहे हैं कि ऐसे मौक़ों पर जहाँ आबादी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा इस तरह रहता है, वहाँ हमेशा से एक प्रिकॉशन ली जाती थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है। जब भी हिंदू और मुसलमानों के जो त्यौहार हैं, जो महत्वपूर्ण त्यौहार जैसे यही है ईद या होली, जब भी एक साथ के करीब करीब आते हैं तो थोड़ा प्रिकॉशन बढ़ती जाती थी, लेकिन पहले लोग इसको सहज रूप में लेते थे। अब आज की तारीख में वही बात अगर कह दीजिए तो उसको बंटवारे के रूप में देखा जाता है, उसको एक ताकत आजमाइश होती है दोनों पक्षों की। अब कबीर ने कब लिखा था कि वह हलाल वह झटका मारे आग दुओ घर लागी। आज की तारीख में अगर आप लिख दीजिए इस तरह की चीजें हों तो आप देखिए उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, ये निदा फाजली ने एक 2 लाइन लिखी थी कि घर से कुछ दूर है मस्जिद तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। कुछ मौलाना उनके यहाँ पहुंच गए कि अमा ये बताओ शायर साहब कि बच्चा क्या खुदा से बड़ा हो गया। अब आप सोच लीजिए। तो आज के संदर्भ में कह रहा हूँ कि चाहे वो हिंदू, हर तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको अपवाद आप कह लीजिए, मैं नहीं मानता कि वो सामान्य है। और आज की तारीख में भी जो भी ये सब दिख रहा है वो एक छोटा सा एक तबका है जो इसको लेकर के मतलब बहुत ज़्यादा रहता है। आपने ये भी चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारी तस्वीरें आई हैं जहाँ हिंदू मुसलमान मिल के होली खेल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें, वो तस्वीरें शायद उतना नहीं उन बात पैदा कर पाती जितना होता है। और रही बात, ये दुखद तो है, ये सच्चाई है, लेकिन आज की तारीख में जो मीडिया का भी रोल है, जो चीज़ें पहले श्रुति परंपरा से पहुंचती थी कि भाई वहाँ ऐसा हुआ, अखबार में कभी कभार छप गया, अब वो इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है कि कोई, मुझे तो ये लगता है कि लोग चाहते हैं, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि कुछ हो जाए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे कि भाषण दिए जा रहे हैं, मैं किसी एक का पक्ष नहीं लूँगा, न किसी को वो कर रहा हूँ, दोनों तरफ से है। आप देखिए छोटी छोटी बातों को लेकर के जब से ये चला, अब जब मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले से ये होता है कि जहाँ सेंसिटिव एरियाज़ में ढका जाता है, लेकिन इस बार इस ढकने को लेकर के ऐसा किया गया जैसे पहली बार हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि अर्ध सत्य बताया जाता है, और जो है जिस तरह का तनाव है, लेकिन इस तनाव के बावजूद देखिए 140 करोड़ की हमारी आबादी है। छिटपुट चीज़ों को अगर आप, मैं हमेशा कहता हूँ एक्सेप्शंस कांट बी रूल, आप अपवादों को आम उसके मतलब आम धारणा या आम घटना नहीं कह सकते हैं उसको। तो मानता हूँ कि जिस तरह का माहौल है उसमें एक पोलराइजेशन की कोशिश लगातार की जाती रहेगी। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव आने वाले हैं साल में, तो हर साल चुनाव हैं, तो उसके दृष्टिकोण से तो बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो चाहते भी हैं कि समाज में कुछ हो, पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसमें एक तरह का पोलराइजेशन हो, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।